राजा कंस ने अहो बकीयम, बकी नाम बकासुर, बकासुर की बहन पूतना को भेजा, जाओ ब्रज में जितने नवजन्मित बच्चे हैं सबको मार कर आओ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशोचार निक्रंती पुरग्राम पूतना नाम की एक राक्षसनी थी, जो पूतना नाम की महाराज जो राक्षसनी थी वो छोटे छोटे बच्चों को ही मार करके खा जाती थी, बाल घातनी थी। ये कंस ने भेजी, कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा, उसने अपने स्तनों में विष लगाया, कालकूट नामक जहर लगाया और जितने ब्रज में नवजन्मित बच्चे थे सबको मारना प्रारंभ कर दिया। और गोकुल में भी आई, गोकुल में आई तो पूतना राक्षसनी अपना असली रूप लेकर नहीं आई, उसने सुंदर श्रृंगार किया, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो, ऐसा दिव्य श्रृंगार किया। श्रृंगार से ध्यान आया, एक बात ध्यान रखना भैया, जिस प्रोडक्ट की ज्यादा खतरनाक वीआईपी पैकिंग हो समझ जाना मटेरियल घटिया है। हाँ, जिस प्रोडक्ट को ज्यादा सजा बजा करके बढ़िया वीआईपी पैकिंग में रखा जाए समझ लेना अंदर जो मटेरियल है वो घटिया है। जो वास्तविक मटेरियल असली मटेरियल होता है वो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में नहीं पड़ता, वो तो जैसा होता है वैसे ही बिक जाता है, असली को प्रचार की जरूरत नहीं है। चाहे जहां घटा लो, लोगों पे भी घटा सकते हो, जो आदमी ज्यादा सजत बजत हो समझ जाइयो गड़बड़। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग होते हैं, सब नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं। पैकिंग के चक्कर में थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, हमारा मतलब सीधा सा है। क्या होता है, कई बार असली प्रोडक्ट की जगह नकली प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाया जाता है कि असली भी फेल हो जाता है पैकिंग के मामले में। इसलिए प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाता नक्कालों से सावधान। हाँ, नक्कालों से सावधान रहे। तो कई बार नकली पैकिंग इतनी खतरनाक की जाती कि असली फीका पड़ जाता। भगवान जब तक ठाकुर जी रहे कृष्ण भगवान, तो भगवान कृष्ण के समय में एक नकली हुआ पौंड्रक, पौंड्रक नाम का राजा हुआ, सो वो भगवान से खतरनाक हुआ वेशभूषा में, भगवान को पीछे छोड़ दिया। तो जो नकली होते हैं वो ज्यादा बकबक करते हैं, जो असली होते हैं वो बोलते नहीं, वो तो चुप रहते हैं। सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि हम सूर्य हैं, उसकी तपन उसका प्रकाश अपने आप बता देता कि ये सूर्य है। अब पूतना मौसी महाराज बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके आई भगवान के घर में, नंद भवन में आई, तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पलना में पोड़ाया और काम में बित गई। इतने में पूतना मौसी, अरे बहन राम राम। हाँ बहन राम 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 राम। कहाँ से आई तू? बहन मोको ना है पहचानो, मैं बगल के गांव में रहूं, तेरे रिश्तेदार लागू दूर की। अच्छा। यशोदा मैया बोली, बहन तू शादी में तो दिखी ना है, और तब से आज तक ना है दिखी। बोली दरअसल मैं शादी में आ नहीं पाई और बीच में बड़ी बिद गई रही, पर अभी मोए अबे हाल पतो लगो कि तेरे घर पे 80 साल की उम्र में छोरा भयो है, तो मैंने सोचो मैं हूं बधाई दे आऊं। अच्छा जय हो बहन, बढ़िया आ गई, बढ़िया आ गई, आजा बैठ। मैं बैठूंगी बाद में, पहले जी बता छोरा कहाँ है, लाला को मुखड़ा तो दिखाई देने। यशोदा मैया बोली, अरे बहन दरअसल लाला पलने में अभी अभी हमने पोड़ायो है, सुबायो है, बाको डिस्टर बनाए कर, बाद में कभू मुखड़ो देख लिये। तू चिंता ना कर मैया, तू अपनो काम कर, मैं लाला को दूर ते देख लूंगी, तू चिंता ना कर। और महाराज यशोदा मैया काम में बित गई, पूतना मौसी भगवान के पास गई। तो पहले तो भगवान हमारे ठाकुर जी जग रहे थे, पर पूतना मौसी को आते देखा सो भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? एक जने बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये है पूतना मौसी, और जो रूप धारण करके आई वो आई माया का। और भगवान बोले हमारा नाम है मायापति,
और अगर हमारा दोनों का सामना होगा तो इसकी माया खत्म हो जाएगी और ये राक्षसनी नजर आएगी, हमारी मैया डर जाएगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक जने बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए थे माखन मिश्री खाने, और प्रारंभ में ही पूतना मौसी विष पिला रही, जहर। तो भगवान ने सोचा जहर पीने का अनुभव तो भोले बाबा को है, इसलिए भोले बाबा को बुला लिया जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब पूतना मौसी पहुंची। महाराज पता है ये पूतना कौन है? महाराज ये पूतना कोई और नहीं, पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी, इसका नाम था रत्नमाला। ये पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि को छलने आए थे, तब वामन भगवान का रूप देख करके ये जो है भगवान के रूप पर मोहित हो गई थी। इसने मन ही मन विचार किया था कि अगर हमारा ऐसा पूत होता, हमारा ऐसा पुत्र होता, तो हम उसे स्तनपान करवाते, खूब दूध पिलाते। लेकिन जब बाद में वामन भगवान ने रत्नमाला के भाई का सब कुछ छुड़ा लिया, वरदान मांगकर, संकल्प लेकर के 3 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, आकाश पाताल अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, संपूर्ण राज्य को जब नाप लिया तो इसको फिर बड़ा क्रोध आया। बोली ऐसा पूत होता तो हम मार भी देते जो हमारे भाई का सर्वस्व हरण करता। भगवान ने कहा तुम्हारे दोनों वरदान सिद्ध हो जाएंगे, दोनों कामनाएं। बोले कब? बोले जब हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो तुम हमारे स्तनपान करवाओगी, तो तुम हमारी माँ बन जाओगी, तो तुम्हारा स्तनपान करवाने का संकल्प पूर्ण हो जाएगा, और बाद में मारने का विचार करोगे सो हम तुम्हारा ही उद्धार कर देंगे, सो तुम्हारा दूसरा वरदान पूर्ण हो जाएगा। ये वही पूतना मौसी बलि की बहन आज पूतना बाल घातनी, बाल घातनी पूतना है। भगवान ठाकुर जी को इसने गोद में लिया, और गोद में लिया और ठाकुर जी को महाराज जी स्तनपान कराने लगी। भगवान ने स्तनपान करते करते पूतना मौसी के प्राण खींचना प्रारंभ कर दिए। पूतना मौसी चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी, असहनीय पीड़ा इसके हृदय में होने लगी। पूतना मौसी चिल्लाने लगी, ना पूत छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी अब कैसे करती, अब हम छोड़ने वाले नहीं है। भगवान बोले मौसी हमारी आदत है, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ते तो फिर जन्म जन्म तक छोड़ते नहीं है। आहा, मानो भगवान कहना चाहते एक तो जैसे भगवान कहते हम पकड़ते नहीं, और जैसे पकड़ ले सो छोड़ते नहीं, जन्म जन्म तक भगवान अपने पास लगाए रहते हैं। पूतना मौसी भगवान को लेकर के भागी। भगवान ने सोचा ज्यादा दूर ना चली जाए, तो भगवान ने पूतना मौसी के स्तनपान करते करते प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, और पूतना मौसी के प्राण खींच लिए। पूतना मौसी हो गई गोविंदाय नमो नमः। बोलो युगल सरकार की, नंद के लाला की। और महाराज जब पूतना मौसी मरी तो अपने असली रूप में आई, तो 5 कोस के जितने पेड़ पौधे थे महाराज सबके सब चकनाचूर हो गए। इतनी विशाल पूतना मौसी। पूतना मौसी मरी जैसी सो भगवान उन्हीं के ऊपर खेलन लगे, हाथ पांव फटकारन लगे। छोटे से भगवान, अब ज्यादा दिन के नहीं भाई, 108 दिन के भाई। भगवान हाथ पांव फटकारन लगे, और हाथ पांव फटकारत भाई बोले मरी हुई पूतना से, बोले काओ मौसी कैसी रही? अब मौसी का बोले, मौसी तो चली गई। हाँ मौसी मर गई, अब मौसी का बोले। लेकिन भगवान हाथ पांव फटकार के पूछ रहे काओ मौसी कैसी रही? भगवान कुछ नहीं, पूतना मौसी कुछ नहीं बोली। इधर यशोदा मैया ने घर में देखा भगवान है ही नहीं, गायब हो गए, लाला है नहीं। मैया रोने लगी तो ब्रजवासी छोटे छोटे बालक आए, मैया हमने लाला को देखा। कहाँ? वहां मथुरा की गली में। अच्छा
सब भागते हुए गए तो कन्हैया ने मैया को आते देखा तो पूतना मौसी के ऊपर ही पहले भगवान खेल रहे थे। मैया को आते देख भगवान रोने लगे। मैया ने गोद में भर लिया, बलैयां लेने लगी। मैया गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी, नारायण कवच पढ़ने लगी। भगवान मन ही मन बोलने लगे, धन्य है हमारे नाम से हमको ही झाड़ा लगाया जा रहा है। भगवान भी नारायण है ना। कौन है भगवान? नारायण। और मैया नारायण कवच करके ही भगवान को झाड़ा लगा रही। भगवान बोले, धन्य है हमारे ही नाम से हमें झाड़ा लगाया जा रहा है। और पूतना मौसी का भगवान ने उद्धार किया। अब मैया सोचने लगी, ये पूतना मौसी मरी कैसे? ध्यान से सुनना, इतनी बड़ी राक्षसनी कैसे मर गई? आपस में सब चर्चा करें, ऐसे मरे होगी, ऐसे मरी होगी। छोटे छोटे गोप ग्वाल आए, बोले मैया हम बतावे कैसे मरी। बोले बताओ। बोले ये अपने कन्हैया को लेकर जा रही होगी, पांव में उपट्टा लग गया होगा, वो चट्टा खा करके गिर के मर गई राण पूतना, ऐसे मरी होगी। हाँ। मैया बोली, अरे दारी के हरो कान पकड़ के ब्रजवासियन को डांटने लगे, कहाँ इतनी भारी राक्षसनी, वो चट्टाते थोड़ी मरेगी। हाँ भगो यहाँ से। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को बसदेव जी ने वहीं बता दिया था, बाबा तुम ब्रज जाओ, तुम्हारे छोरा के ऊपर कोई संकट आने वाला है। संकट का नाम सुनकर के नंद बाबा हनुमान जी का मंत्र पढ़ने लगे। नंद बाबा आए तो ब्रजवासियों ने बताया, बाबा एक भारी बड़ी राक्षसनी अपने लाला को लेकर के जा रही थी, पर वो मर गई, पर पता नहीं मरी कैसे। नंद बाबा बोले, हम बतावे कैसे मरी। बोले बताओ। बोले भैया एक बात पक्की हो गई, वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है, माने वही मथुरा में बता दो तो कि जल्दी घर जाओ, वहां संकट आने वाला है। बोले हमने संकट का नाम सुना तो हमने हनुमान जी का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी ने देख लो हुआ कि ये हमारे लाला को लेके जा रही, सो हनुमान जी ने एक मुक्का बना के मसकता राण पूतना, हाँ सो मर गई राण। हाँ अब सब बोले, हाँ बाबा ऐसे मरी होगी। सब बड़े खुश हो गए। पूतना मौसी का उद्धार हुआ। और जब पूतना मौसी को महाराज जलाया गया तो पूतना मौसी के शरीर से सुगंध निकली। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासन। पूतना सयापी हरे स्तनम दत्वा प्रसदुर्गो। पूतना का उद्धार होता है, पर एक आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य? यह होता कि पूतना मौसी का जब शरीर जलाया गया तो पूतना मौसी के शरीर से दुर्गंध नहीं आई, पूतना मौसी के शरीर से चंदन की सुगंध निकली। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज ये इतनी बड़ी राक्षसनी हो, इसके शरीर से दुर्गंध क्यों नहीं आई? बड़ा सुंदर जवाब दिया, जिसे गोविंद स्पर्श कर ले फिर वो राक्षस नहीं, वो फिर गोविंद का ही भक्त बन जाता है। अच्छा महाराज राक्षसनी पर कृपा करी। हाँ